अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स में भली कार नाज़रीन पंहिंजे प्रोग्राम के जीअं त माना गुज़िरियल हफ़्ते भी तव्हां असांजो ही प्रोग्राम ॾिठो, उन मंझि बि असां T20 वर्ल्ड कप के हवाले से ॻाल्हि ॿोल कई हुईसीं ऐं अॼोके पंहिंजे प्रोग्राम मंझि भी T20 वर्ल्ड कप जो हिन वक्त सेमीफाइनल्स तरफ़ जेको आहे सो वधी रहियो आहे, उन हवाले सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। अॼु असां वटि जेके महिमान आहिनि उहे आहिनि जेको आहे सो गर्ल्स क्रिकेट के हवाले सां ख़ासो नालो आहिनि, कराची के अंदर उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस रही है ऐं ॿाहिरि बि मुल्क खां ॿाहिरि बि जेके सो वयूं आहिनि, सिक्सिस शिंगाई चाइना जो भी जो सो टूर करे चुकियूं आहिनि। इन खां सवाइ पाण जॾहिं ॾिसूं था त डोमेस्टिक ऐं फर्स्ट क्लास क्रिकेट ऐं पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज़ खां भी जेको आहे सो उन्हनि जी भी नुमाइंदगी कई है। इंटर डिस्ट्रिक्ट ऐं जेको आहे सो बेस्ट बैटर जेको आहे सो ऑलराउंडर परफॉर्मेंस जेको आहे उन्हनि जी रही है। कराची ज़ेबरा जी जेके सो कैप्टन भी रहियूं आहिनि ऐं मुल्तान मंझि कोयटा के ख़िलाफ़ खेॾंदे 160 रन्स जो जेको सो गर्ल्स जी क्रिकेट जेका आहे उनमें उन्हनि जो रिकॉर्ड आहे जेको उन्हनि ठाहियो हुयो। इन खां सवाइ पाण जॾहिं ॾिसूं था त इंटर डिस्ट्रिक्ट में जेके हिन दफ़े थियूं आहिनि उनमें 2 उन्हनि जूं हाफ सेंचुरियूं आहिनि, 4 मैचूं जेके आहिनि खेॾियूं उन्हनि में 4 मैचनि में हाईएस्ट स्कोरर रहियूं ऐं उन खां पोइ जॾहिं ज़ोन 6 में ॾिसूं था पिया त एज़ अ कैप्टन जी हैसियत में उन 2 भेरा ज़ोन 6 खे कामयाबी हासिलु कराई आहे। तंहिंखां पोइ जॾहिं कराची जी टीम जेका सो दादू खेॾण वई उते भी ही जेको सो कैप्टन हुयूं, उतां जेको सो फतह हासिलु कई हुयूं। इन खां सवाइ जॾहिं पाण ॾिसूं था त 75 रन्स जेको सो यूनिवर्सिटीज़ जे हवाले सां उते भी माना हिननि जो हाईएस्ट स्कोर रहियो आहे ऐं हिन सिनारियो खां पोइ जॾहिं माना हिननि जी हेतिरी सारी परफॉर्मेंस रही उन खां पोइ हिन जी सिलेक्शन भी थी वञे हा। पर बदकिस्मती इहा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड तरफ़ां जेके नयूं छोकिरियूं हुयूं ख़ासि तौर ते माना यंग टैलेंट हो, जॾहिं माना उन्हनि जी का कैंप न लॻाई वई ऐं साॻियुनि रांदीगराणनि खे खणी करे जेको सो वर्ल्ड कप में खयूं वियो, उन जे करे जेको सो सना ताज रहिजी वयूं। सो ओवरऑल जेको प्रोफाइल आहे उहो सना ताज जो इहो आहे त पाण MBA जेको सो इकरा यूनिवर्सिटी में पढ़ंदड़ आहिनि। सो अचो त पाण ॻाल्हि ॿोल कयूं त हिन सॼे सारे सिनेरियो में ख़ासि तौर ते T20 वर्ल्ड कप जेको हले पियो छोकिरियुनि जे हवाले सां या जेको मर्दनि जो जेके मुक़ाबिला हलनि था उन हवाले सां, त पहिरियों ख़ाको मां तव्हांखे इहो ॿुधाईंदो हलां त हिन वक़्त ताईं T20 वर्ल्ड कप में जेको पॉइंट्स टेबल आहे उहो तक़रीबन क्लियर पियो थिए त श्रीलंका 3 मैचूं खटियूं आहिनि, 2 हारायूं आहिनि, 2 खटियूं आहिनि ऐं जंहिंमें जेके आहिनि सो 4 पॉइंट थी विया आहिनि। ॾखिण अफ्रीका जा 2 विन कयूं अथऊं, 1 हाराई अथऊं, 4 पॉइंट आहिनि। न्यूज़ीलैंड जेको आहे सो 1 विन कई आहे, 1 हाराई आहे, 2 पॉइंट न्यूज़ीलैंड जा। इंग्लैंड जो भी जेको आहे सो 1 उन्हनि फतह हासिलु कई आहे, 1 में हार मिली अथनि, 2 पॉइंट आहिनि उन्हनि जा। हालैंड जेको आहे सो को भी पॉइंट हासिलु न करे सघी आहे। ग्रुप ॿियो जेको आहे बी जेको ग्रुप आहे उनमें वेस्ट इंडीज़ जी पोजीशन हिन वक्त मज़बूत नज़र थी अचे पई त 2 जेके आहिनि उन मैचूं खटियूं आहिनि, 1 हाराई अथऊं, 4 पॉइंट आहिनि ऐं भारत जेको आहे सो अॻु में जी सेमीफाइनल जे लाइ क्वालीफाई करे चुको आहे 6 पॉइंटनि सां। बाक़ी पाकिस्तान जा ईंदड़ मुक़ाबिला जेके आहिनि बांग्लादेश ऐं वेस्ट इंडीज़ जी टीम सां आहिनि। इलाही जेके आहिनि सो इहे बि ॾाढा ॾिसण वटां हूंदा। उन मंझि ऑस्ट्रेलिया भी जेको हिन वक़्तु ॿाहिरि वेंदे पाण खे नज़र थो अचे। बांग्लादेश भी 2 मैचूं खेॾियूं आहिनि, 2 हारायूं आहिनि। ओवरऑल छा कंडीशन बीहंदी, अचो त पाण जेको आहे सो सना ताज सां ॻाल्हि ॿोल कयूं था। सना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको मैं खुशामदीद कहूँगा अपने प्रोग्राम में। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा जैसे आपका ये पूरे का पूरा मैंने प्रोफाइल पढ़ा, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस, 160 आपने रन बनाए। जब आपके 160 में देख रहा हूँ या ये जो अभी रिसेंटली आपने खेला है इंटर डिस्ट्रिक्ट जैसे खेला है, तब तो आपको हमारी जो वुमेंस क्रिकेट टीम थी T20 के हवाले से उसमें जाने की कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत थी। बिस्मिल्लाह, ज़रूरत तो थी। अब ज़रूरत तो PCB को देखनी चाहिए कि हमारा अपकमिंग टैलेंट है, उसके लिए कैंप्स लगाएं, उनको पॉलिश करें ताकि पाकिस्तान वुमेंस क्रिकेट का जो फ्यूचर है उसको सिक्योर करें। तो ये काम उनका है और इंशाल्लाह वो करेंगे, इस पे वर्कआउट कर रहे होंगे अपनी जो सूरत हाल है वुमेंस टीम की इस T20 में देख के। तो ऑब्वियसली डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ तो ट्राई करेंगे, कैंप्स लगाएं और दोबारा से ग्रास रूट लेवल से लेके जाएं क्रिकेट को। अच्छा, आप क्या समझ रही हैं, जैसे हम हमारी जो वो मेन क्रिकेट टीम है T20 के हवाले से वो भी मैदान में, लेकिन 2 मैच खेली है, दोनों में शिकस्त हुई है। आपकी नज़र में क्या असबाब है? वही लड़कियां खेल रही हैं, पर्ची कल्चर चल रहा है, क्या रहा है वहाँ पे? नहीं, देखें 2 मैच खेली हैं, दोनों हार तो गई हैं, लेकिन लड़कियां एक्सपीरियंस्ड हैं और हर मैच की सिचुएशन कुछ ऐसी हो जाती है कि उस टाइम पे कभी कभी कोलैप्स भी हो जाता है। वरना यही टीम थी जिसने इंडिया के ख़िलाफ़ भी जिता के दिया है और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ भी इंग्लैंड में ही T20 मैचेस जीते हैं, वनडे भी जीते हैं और आयरलैंड को शिकस्त दी है। साउथ अफ्रीका से अभी हारी है, लेकिन साउथ अफ्रीका को भी हरा चुकी है। यही टीम थी, यही लड़कियां थी। तो ऐसा कभी कभी हो जाता है। अब हमारी जो मेंस की टीम है वो भी इंडिया से हार गई, हालांकि अभी रिसेंटली एशिया कप में इंडिया को इतनी बुरी शिकस्त दी उन्होंने। तो पाकिस्तानी तो समझ रहे थे कि T20 भी जीतेंगे वो, लेकिन ये क्रिकेट है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। कभी भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन न्यूजीलैंड के हवाले से आप क्या कहेंगे? जिस तरह से न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ हमारी लड़कियां खेली हैं, क्या उनसे कुछ ज़्यादा किस्म की प्रोडक्शन नहीं की जा सकती थी कि अच्छा खेलती?
नहीं, न्यूजीलैंड का सिस्टम ये है कि न्यूजीलैंड एक बहुत मैच्योर टीम है। जब न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के मैच की बात होती है तो यूँ समझ लें कि 90% चांसेस न्यूजीलैंड के जीतने के होते हैं, 10% पाकिस्तान वुमेंस के जीतने के होते हैं, बिकॉज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के इतने ज़्यादा आपस में मैचेस भी नहीं होते। जैसे जो बड़ी टीम है, ऑस्ट्रेलिया हो गई, न्यूजीलैंड हो गई, इंग्लैंड हो गई, इनसे ज़्यादा मैचेस नहीं होते पाकिस्तान के। अगर ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस खेलेंगे तो एक्सपीरियंस आएगा, तजर्बा आता रहता है, तो फिर उनकी वीकनेस भी पता चलती है, तो फिर उस पर वर्कआउट होता है। ये अचानक बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में ही आमने सामने होती हैं, तो इस वजह से ये भी एक पॉइंट है कि पाकिस्तान की टीम जीत नहीं पाती है उनसे। अच्छा, अभी क्या आप क्या समझती हैं कि जैसे हम पॉइंट टेबल देख रहे हैं कि गर्ल्स के हवाले से, तो मैंने वो आपको नहीं बताया कि ग्रुप ए में जो है न्यूजीलैंड की टीम 6 पॉइंट के साथ टॉप पे है। उसके बाद देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की टीम 4 पॉइंट से है, साउथ अफ्रीका ने 2, पाकिस्तान हमारा जो है 0 और आयरलैंड 0, जबकि ग्रुप बी में जो है वेस्ट इंडीज़ 6 पॉइंट पे है, इंग्लैंड 4 पे है, श्रीलंका की वुमेन टीम जो है 2 पे है, इंडिया 0 और बांग्लादेश की टीम जो है वो 0 पे है। अभी जैसे हम देख रहे हैं कि मेंस क्रिकेट के हवाले से उनमें भी न्यूजीलैंड ने भी एका दुका मैच जीते हैं, ऑस्ट्रेलिया वो तो आउट हो रही, लेकिन वेस्ट इंडीज़ की टीम काफ़ी मजबूत नज़र आ रही है और इंग्लैंड की। हम क्यों पीछे हैं वहाँ पर से इस टेबल में, ख़ासतौर पर वुमेंस के टेबल के हवाले से, T20 के हवाले से हम क्यों पीछे हैं? उसकी वजह यही है ना कि जब बड़े टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें बड़ी टीमें सामने आती हैं। अब जैसे आप एग्जांपल ले लें, जैसे ये नीदरलैंड की टीम खेल रही है अभी इस टूर्नामेंट में मेंस के, तो बड़ी टीमों के खिलाफ उनकी बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं है। हालांकि नीचे से जब वो खेलती हुई आई, आयरलैंड को इतने बड़े मार्जिन से उन्होंने हराया, 190 रन का टारगेट चेस किया, लेकिन बड़ी टीमों के खिलाफ वो 40, श्रीलंका ने उन्हें 40 रन पे आउट कर दिया। उसकी वजह ये है कि वो इन बड़ी टीमों के साथ नहीं खेली है। इन बड़ी टीमों का एक्सपीरियंस, इनका स्पिरिट ये डिफरेंट होता है इन छोटी टीमों के मुकाबले में। तो उनसे जब खेला जाता है तो फिर उनका एटीट्यूड भी चेंज हो जाता है गेम का। सिर्फ गेम के एटीट्यूड में फ़र्क है, ऐसा कुछ नहीं है कि पाकिस्तान की वुमेंस को खेलना नहीं आता या इनके पास शॉट्स की कोई कमी है, उनके पास बहुत शॉट्स हैं। डिफरेंस जो है वो कॉन्फिडेंस का है, वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और ये कॉन्फिडेंट कम है उनके मुकाबले में, सिर्फ ये फ़र्क है। अच्छा, विकेटों के हवाले से कितना फ़र्क आ जाता है? फ़र्ज़ करें कि विकेटें, जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है कि एशिया की विकेटें जो है वो काफ़ी मतलब कि गेंद को बिठा के आती हैं, ऑस्ट्रेलियन हो गई, न्यूजीलैंड हो गई या वेस्ट इंडीज़ हो गई, उस पर जो गेंद है वो काफ़ी तकरीबन हाइट पे आता है, जिसकी वजह से खेलने में दुश्वारी होती है। ये तो नहीं हो रहा है? नहीं, ऐसा तो कोई मसला नहीं, बिकॉज बांग्लादेश में खेल रहे हैं, बांग्लादेश की विकेट्स और पाकिस्तान की विकेट्स में ऐसा कोई फ़र्क नहीं है, दोनों ही बैटिंग विकेट्स हैं। बस फ़र्क जो है वो मैं आपको बता रही हूँ ना कि ऐसा फ़र्क नहीं है कि उनको बाउंसी बॉल्स या बिल्कुल लोअर बॉल खेलने का। अगर ऐसा डिफरेंस होता पिच का तो फिर तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसी टीम्स तो यहाँ पे स्कोर ही नहीं कर पाती, क्योंकि उनको तो हाइट पे बॉल खेलने का हैबिट होती है, वो हाइट की बॉल ज़्यादा खेलती है। नीचे वाली बॉल्स तो उस पर इतने अच्छे होते नहीं, स्पिनर्स पे वो इतने अच्छे होते नहीं हैं। मगर फ़र्क ये है कि वो अपने गेम में पक्के हैं। उनकी प्रैक्टिस में, हमारी प्रैक्टिस में, उनका सिस्टम में और हमारे सिस्टम में बड़ा फ़र्क है क्रिकेट का। और हमारे मैचेस भी कम होते हैं। अगर हम उन्हें उस एनवायरनमेंट में जाएं, अगर उन्हें बीट करना है तो उनके एनवायरनमेंट में रह के सीखना पड़ेगा, तब हम उनको बीट कर पाएंगे। बस फ़र्क यही है कि हमारे उस तरफ पे जो है ना टूर्स नहीं हो रहे, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड यहाँ कम हो रहे हैं, इस तरफ ज़्यादा होने चाहिए। अगर हमारी पाकिस्तान वुमेन्स को आगे बढ़ना है तो इनसे ज़्यादा मैचेस खेलने पड़ेंगे। अच्छा, उसके हवाले से भी तो जिम्मेदार अब पीसीबी रखेगा ज़रूर मैचेस के हवाले से। ये यहाँ पर ये हो रहा है, फ़र्ज़ करें कि मेंस क्रिकेट के हवाले से तो हम कह रहे हैं कि हमारे मैदान जो है वो उजड़ गए हैं, लेकिन उसके बाद वुमेन्स के हवाले से दूसरी टीमें यहाँ पर आने को तैयार हैं नहीं है, या इसके हवाले से कुछ कोई लॉबिंग किस्म की कोई चीज़ हो रही है? नहीं, वो वही बिल्कुल सेम सिस्टम ही चल रहा है जिस तरह मेंस की टीम्स मना कर रही हैं पाकिस्तान में खेलने से सिक्योरिटी इश्यूज़ की वजह से, इसी तरह से वुमेंस की टीम भी मना कर रही हैं। अब ये एक प्रोपेगेंडा हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ, जो हमारी क्रिकेट बिल्कुल ही यहाँ पे ख़त्म कर दी गई है, इंटरनेशनल क्रिकेट। तो अब सिर्फ उसी वजह से हमारा लॉस हो रहा है। अगर ये चीज़ होती तो यहाँ पे भी हमारे जो स्टेडियम है वो आबाद हो जाते और हमारी क्रिकेट को और ज़्यादा फ़ायदा होता। पहले आ चुकी है इंडिया की टीम, यहाँ पे आ चुकी है, खेल चुकी है, एशिया कप पाकिस्तान में हो चुका है और वो आके यहाँ पे खेल के भी जा चुके हैं, लेकिन अब सीन ऐसा हो गया है कि वो लोग राज़ी ही नहीं हो रहे आके खेलने के लिए। और फिर हमारे मुल्क के हालात भी कुछ ज़िम्मेदार हैं, हम लोग खुद भी ज़िम्मेदार हैं कि हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाएँ कि हम उनको मुँह तोड़ जवाब दे सकें कि नहीं यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। बट अब ये ICC है, फिर दूसरी टीम्स हैं, इसमें PCB कोशिश तो कर रहा है, लग रहा है कामयाब हो जाए कि दूसरी इंटरनेशनल टीम्स को यहाँ पे इनवाइट करे और वो आके खेलने के लिए राज़ी हों, तो हमारी क्रिकेट भी आगे ग्रो करेगी और इंशाल्लाह। अच्छा सना, आप ओपनर हैं, अपनी टीम से जो है ओपन करती हैं, यूनिवर्सिटी से भी ओपन किया है आपने, इसके अलावा जिस टीम में खेली हैं आप ओपन ही करती हैं। और क्या समझती हैं आप कि हमारी कौमी टीम के अंदर जो सना की कैप्टनसी में बांग्लादेश के अंदर T20 वर्ल्ड कप खेल रही है, उसमें कितनी गुंजाइश है आप जैसे प्लेयर्स के हवाले से?
नहीं, गुंजाइश तो काफ़ी है, क्योंकि हमारी जो वुमेंस टीम है वो जो लैक करती है, वो जो वीकनेस है हमारी, वो बैटिंग में ही आती है। बॉलिंग तो हमारी माशाल्लाह से बेहतर है। बॉलिंग में अगर आप देखा जाए बॉलिंग स्टैटिस्टिक, तो हमने बड़ी बड़ी टीमों को इन्होंने जो है ना अच्छे स्कोर पे आउट कर दिया, ऑल आउट किया है, या उन्हें रिस्ट्रिक्ट किया है बड़े मार्जिन से। अगर कोई ये सोच के आता है कि वनडे में पाकिस्तान के खिलाफ 300 रन मार देंगे, तो ऐसा नहीं कर पाते वो लोग भी 200, 250 या इसके बीच में जाके, या 150 इसमें जाके आउट हो जाते हैं। लेकिन वीकनेस जो आती है वो हमारी पाकिस्तान वुमेंस की बैटिंग में आती है, कि वो कम टारगेट जो मिलता है, वो कम टारगेट भी वो चेज़ नहीं कर पाती। कोई ऐसी कंसिस्टेंट बैटिंग नहीं हो रही है। हालांकि बैट्समैन हैं अच्छी, नैन आब्दी जैसी है, बिस्मा मारूफ है, निदा डारे, लोग हैं अच्छी बैट्समैन, लेकिन कर नहीं पा रही हैं ये लोग, या इनसे क्लिक नहीं हो रहा है, या बैटिंग में हमारी लैकनेस है। कोई ऐसा बैट्समैन होना चाहिए जो स्टे करके खेलना जानता हो, जिसको स्टे करना है। कभी ये सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि T20 में भी स्टे करना पड़ जाता है। कहने को तो T20 एक बहुत फास्ट गेम है, लेकिन अगर प्रॉपरली खेला जाए तो प्रॉपरली खेल के T20 में भी 200 रन बनाए जा सकते हैं, ऐसा प्रूफ भी हुआ है। और प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट से खेला जा सकता है, ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ बैट घुमाते रहें और छक्के चौके लगें। सारा गेम छक्के चौके का नहीं है। तो ऐसा एक कंसिस्टेंट बैट्समैन की कमी है टीम में, जो थ्रू आउट कोई ऐसा कंसिस्टेंट बैट्समैन हो जो टीम को एक बैटिंग लाइन में सहारा दे दे, जो उसकी बैकबोन बन जाए टीम की। आपने 160 बनाया था कोचिया के खिलाफ जी, वो तकरीबन 2-3 रोज़ा होगा जिसमें 160 बनाया था, वनडे के अंदर वनडे था वो, वनडे था 50 ओवर का 50 ओवर का 50 ओवर में जब 160 आप बनाने गए तो उसमें कितने छक्के और कितने चौके शामिल थे? उसमें छक्के शामिल नहीं थे, उसमें 18 चौके शामिल थे। अच्छा जी, 18 चौके। और 18 कितनी चौके गेंदों थे। पर आपने 160 बनाया था? मैं तकरीबन 140 बॉलें खेली थी मैंने। 140 बॉलें आपने सिर्फ खेली थी? जी। अच्छा, 140 गेंदें और उस पे जो है 160 रन। जी, तो ये तो काफ़ी मीन के अच्छा था ना? जी बिल्कुल। तो अभी अगर देखा जाए तो ये बोर्ड के अंदर ये भी तो डोमेस्टिक की एक डोमेस्टिक इनिंग थी ये आपकी, तो फर्स्ट ये क्लास की थी। हाँ फर्स्ट क्लास की थी। तो ये तो सारे के सारे रिकॉर्ड तो फिर भी पीसीबी के पास आते हैं ना? हाँ बिल्कुल, ये पीसीबी के ऑफिशियल स्कोरर होते हैं, वो तो फटाफट पीसीबी में लेके जाते हैं, फिर पीसीबी ने अपनी वेबसाइट में भी अपलोड किया हुआ होता है, पीसीबी को अच्छी तरीके से पता भी है। तो फिर ये पीसीबी के नज़र में से क्यों नहीं आया? जैसे हमारी टीम जा रही थी बांग्लादेश के अंदर T20 के हवाले से, आप क्या समझ रहे हैं कि कैंप नहीं लगा? ठीक है, वो तो कैंप नहीं लगा, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे हमने देखा था कि इमरान खान वहाँ से उठाकर मुल्तान से लाए थे इंजुमामुल हक को, जो बाद में कैप्टन क्या बने, हमारे अजीम क्रिकेटर्स में उनका शुमार होता है। तो मीन इस किस्म का कोई बात नहीं हुई पीसीबी के नुमाइंदों ने आप पर जो है वो आप तक पहुंच नहीं की कि आप टीम में आ जाएं या अच्छी प्रैक्टिस करें या कुछ ज़्यादा तवज्जो दें? कुछ इस किस्म के इस 160 के बाद जो है कुछ रुजू किया आपके साथ उन्होंने? नहीं, वो बस मसला यही है ना, लैकनेस है कि जो नई लड़कियां हैं, स्पेशली आपको पता है कराची और पीसीबी का कराची की तरफ रुझान ज़रा कम होता है, लड़कों में से भी यही है, और मसला लड़कियों में भी यही मसला है। लाहौर की तरफ उनका रुझान ज़्यादा होता है, क्योंकि वो प्लेयर ज़्यादा उनकी नज़र में होते हैं, तो वहाँ से सिलेक्शन ज़्यादा होती है, और कराची शायद लाहौर से ज़्यादा मतलब दूर ये है, कि इस वजह से। आप भी जैसे बुखारी साहब यहाँ से कराची से बैठकर खतूत लिखा करते थे, तो मीन के आपका भी रुझान वही सा है सेम के कराची के अंदर जो है वो? अब देखें, सिलेक्शन नहीं हुई, और आगे भी उसके बाद भी कराची से बिल्कुल सिलेक्शन हो नहीं रही। जो कराची की लड़कियां खेल रही हैं टीम में, वो वही पुरानी लड़कियां हैं। मतलब शुक्र है कि कुछ तो कराची की लड़कियां खेल रही हैं टीम में, वरना अगर वो भी नहीं खेलें तो उनकी जगह भी शायद दूसरी पंजाब की साइड की लड़कियां आ जाएँ। तो कम होती जा रही हैं कराची की लड़कियां। तो पीसीबी को सोचना चाहिए कि कराची से क्यों नहीं आ रहा है टैलेंट, और क्यों नहीं हम सिलेक्शन कर रहे हैं। कराची वालों को भी जोर देना चाहिए कि यहाँ से सिलेक्शन की जाए जब परफॉर्मेंस हो रही है लड़कियों की। तो अब अगर वो नहीं ले रहे हैं तो लॉस अल्टीमेटली पाकिस्तान ही का लॉस हो रहा है। प्लेयर्स का तो लॉस हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान का भी लॉस। मतलब मेरिट नहीं है, सियासत हो रही है? मेरिट की थोड़ी सी कमी है, थोड़ी सी कमी है, या मेरिट को जो है वो ख़त्म कर रहे हैं? नहीं, ख़त्म तो नहीं है। मेरिट जो है वो जब बोलता है तो फिर सर चढ़ के बोलता है। मेरिट जो है वो तो फिर लेना ही पड़ता है। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने प्रूव किया और मेरिट पे आए हैं, भले उनकी एज ज़्यादा है, जैसे मिसबाहुल हक है। 33 इयर्स की एज में उन्होंने दोबारा कम बैक किया, वरना 33 इयर्स जो है वो हमारे यहाँ समझते हैं शायद जो प्लेयर है वो तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। सना कंटिन्यू करते हैं आपकी बात को, एक मुख्तसर ब्रेक का इशारा हो रहा है, एक ब्रेक लेते हैं जी। नाज़रीन, वंजो केॾा न पाण मिलूं था हिकिड़ी मुख्तसर साई खां पोइ।
वेलकम बैक नाज़रीन प्रोग्राम में वीर भलीकार प्रोग्राम जितना छो सी उतना ही खड़ूँ था। अच्छा सना, हम बात कर रहे थे कि हमारी जो वुमेन टीम है T20 वर्ल्ड कप के अंदर वो भी है, अभी उनकी क्या पोजीशन आपको नज़र आ रही है? 2 मैचेस खेले हैं, दोनों में ही हमें शिकस्त मिली है और रन रेट जो नज़र आ रहा है वो -0.2.5775 आ रहा है, कुछ इस किस्म का। अभी अगर हम जीतते हैं तो फिर भी हम तो कप से बाहर ही हो जाएंगे। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। अब आगे जैसे आयरलैंड के साथ मैच होगा तो इंशाल्लाह डेफिनेटली आयरलैंड से तो जीतेंगे, बिकॉज पहले भी आयरलैंड को डिफीट कर चुके हैं। अब आयरलैंड का मुश्किल है कि वो पाकिस्तान से जीते, क्योंकि पाकिस्तान कॉन्कर कर चुका है आयरलैंड को। तो आयरलैंड से जीतने के बाद ये कि रन रेट आई होप तो माइनस से प्लस में तो आ जाएगा, लेकिन आगे बढ़ने के चांसेस थोड़े से ऑब्वियसली मुश्किल हो गए, बिकॉज शुरू के 2 मैचेस जो हार गए। अब ये कि नेक्स्ट जो मैचेस रह गए अगर वो बड़े मार्जिन से जीत जाता है और रन रेट उनका इंप्रूव हो जाता है और रन रेट पे आके कहीं पॉइंट्स इक्वल होकर रन रेट पे बात बनती है, तो फिर पाकिस्तान के चांसेस होंगे आगे आने के। हाँ, तो फिर होंगे चांसेस। लेकिन अभी आपकी नज़र में कि हम जो दोनों मैचेस में हमें जो शिकस्त मिली है वुमेंस T20 के अंदर, तो उसमें आप क्या किसको ज़िम्मेदार समझती हैं कि किसकी बैड परफॉर्मेंस की वजह से हमारी टीम जो है वो दोनों मैचेस में हार गई? बैड कोई एक प्लेयर तो देखें, क्रिकेट तो टीम वर्क है पूरा। नहीं, टीम वर्क तो है, लेकिन 3-4 जो क्रिकेटर्स होते हैं जैसे ऊपर वाले डाउन होते हैं, तो उनकी तो जिम्मेदारी नहीं, हम किसी को पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि भाई तुम्हारी वजह से हार गए और ओपनर हो, तुमने रन नहीं किए। अगर ओपनर ने नहीं किए तो मिडिल ऑर्डर वाला रन कर दे, मिडिल ऑर्डर ने नहीं किए तो नीचे जब टाइम है तो फिर तो सभी कर सकते हैं रन। अच्छा, ठीक है, तो हम किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकते, ये 11 खिलाड़ियों का गेम है। और लेकिन फिर भी जिन पे जिम्मेदारी थी उनके हवाले से आप क्या कहेंगी? जिम्मेदारी यही है कि बॉलर्स तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर देते हैं, वीकनेस जो आती है वो बैटिंग पे आती है। और आप जितने भी देखें कि चेस करते हुए हार गए या टारगेट कम दिया, रनिंग हमारे रन ही कम होते हैं। हमें हमारी पूरी की पूरी जो है वो बैटिंग फ्लॉप नज़र आ रही, बैटिंग फ्लॉप हो जाती है। हाँ, कि वुमेन्स के अंदर जो हमारी जो टीम खेल रही है तकरीबन बैटिंग फ्लॉप नज़र आ रही है, और यहाँ पर आप 160 करके बैठी हुई है और फिर भी टीम से बाहर है। अब इसमें मैं तो नहीं कुछ बोल सकती कि 160 मैंने यहाँ किए हैं, यहाँ की कंडीशन में और इंटरनेशनल कंडीशन, एक इंटरनेशनल मैच प्रेशर, इसका बड़ा फ़र्क होता है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। तो आहिस्ता आहिस्ता ही इंसान सीख रहा होता है। अब वहाँ पे हमारी बैटिंग फ्लॉप हो जाती है उस मैच प्रेशर की वजह से, या कोई भी होगी सिचुएशन जिसकी वजह से नहीं चल पा रही हैं खिलाड़ी। हालांकि खिलाड़ियों में पोटेंशियल है, वो कर सकती हैं। कुछ बैट्समैन हैं ऐसी को अकेले ही सिंगल हैंडेडली मैच जिता सकते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर शुरू की 2 विकेटें गिर जाती हैं तो बकाया बैट्समैन भी प्रेशर में आ जाता है, फिर वो जो करना भी चाह रहे होते हैं उनसे हो नहीं रहा होता। और फिर जो सामने वाली ऑपोजिट टीम है वो इतनी एक्सपीरियंस है, वो इतना दबाव देती हैं ड्यूरिंग मैच, वो हम देखने वालों को नहीं पता होता, जो खेल रहा होता है सिर्फ उसी को पता होता है कि कितने प्रेशर में वो खेल रहा है। बस वो प्रेशर शायद हैंडल नहीं कर पा रही पाकिस्तान टीम। मेंटली प्रेशर अगर ये हैंडल कर ले तो वो भी एक हो सकता है कि जीत जाए, वो जीत जाए। अभी हम वुमेंस का जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है उससे थोड़ा सा हट कर आ जाते हैं। मेंस जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है वो भी बांग्लादेश के अंदर हो रहा है। अभी आपको क्या नज़र आ रहा है? श्रीलंका ने भी 2 मैच जीते हैं, वहाँ पर अफ्रीका ने 2 मैच जीते हैं, उसके बाद न्यूजीलैंड की एक जो है वो इंग्लैंड ने। यहाँ पर काफ़ी टफ नज़र आ रहा है हमारा पोल जो है, उसमें वेस्ट इंडीज़ 2 और इसके अलावा पाकिस्तान 1, भारत पहले ही क्वालिफाई कर चुका है। अभी आप क्या समझते हैं कि कल हमारा जो मैच है वो बांग्लादेश के ख़िलाफ़ होने वाला है? बांग्लादेश भी काफ़ी अभी फॉर्म में नज़र आ रहा है, उसके बाद फिर ये हुआ कि फ्लैग्स के हवाले से कुछ मैटर आए, उसके बाद तो अभी बांग्लादेश भी अपनी पूरी कोशिश करेगा। ये इस मैच को आप कैसे देख रही हैं? नहीं, ये जो मैच है पाकिस्तान और बांग्लादेश का, ये बड़ा इंटरेस्टिंग मैच होगा, क्योंकि बांग्लादेश ऑलरेडी अपने 2 मैचेस हार चुका है। उसको अब आगे आना है किसी बाय हुक और बाय क्रुक, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल के बांग्लादेश एशिया कप में भी हार रहा था अपने सारे मैचेस, एक वो चीज़ है, प्लस ये कि टूर्नामेंट्स बांग्लादेश के अंदर हो रहे, बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश अपने होम ग्राउंड में नहीं कर पा रही है, तो वो उनके ऊपर बड़ा प्रेशर है बांग्लादेश की टीम के ऊपर, और वो कोशिश करेगी कि हम पाकिस्तान से मैच जीतें और अपनी पोजीशन अच्छी करें। और पाकिस्तान जो है उसके लिए भी ये मैच इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर वो ये लूज़ कर जाता है तो उनके चांसेस हो जाएंगे बाहर होने के, और अगर ये विन कर जाता है तो फिर उसके चांसेस होंगे आगे बढ़ने के। तो पाकिस्तान की टीम बांग्लादेश के हिसाब से तो पाकिस्तान की टीम काफ़ी बेहतर है, मतलब 70 और 30% का गेम होगा, लेकिन ये 30% कब बढ़ जाए उसका कुछ पता नहीं होता। मगर ये कि पाकिस्तान की टीम में पोटेंशियल है, पाकिस्तान की टीम जान लगाएगी जीतने के लिए। पाकिस्तान की टीम जो है वो जान लगाएगी जीतने के लिए, लेकिन इस जान लगाने में जो है वो कौन से प्लेयर बांग्लादेश के हमारे लिए भारी पड़ सकते हैं? बांग्लादेश के एक तो उनका कैप्टन जो है
शकीब उल हसन, वो उनकी बॉलिंग फॉर्म बहुत अच्छी जा रही है और बहुत ज़्यादा बैट्समैन को जो है ना फंसा रहे, जितने मैचेस मैंने देखा है। बैटिंग में तो उतना नहीं कर पा रहे हैं। प्लस ये कि बांग्लादेश के पास भी अब जो है 2-3 बैट्समैन ऐसे आ गए हैं जो T20 के अच्छे प्लेयर हैं, जैसे मोमिनुल है और 2-3 और भी, तमीम इकबाल वगैरह। ये ऐसे प्लेयर हैं जो ये किसी भी टाइम मैच को जो है ना चेंज कर सकते हैं। तो अगर ये इनके बैट्समैन चल जाते हैं बैटिंग में, तो फिर बांग्लादेश जो है ना स्टेबल पोजीशन पे आ जाएगी कि अगर वो टारगेट दे रही तो अच्छा टारगेट दे सकेगी। और बॉलिंग में जो है इनके कैप्टन है और दो तीन और बॉलर हैं। वो एक फास्ट बॉलर, मीडियम पेस बॉलर है, उनका नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन कल मैंने देखा था वो बड़ी अच्छी बॉलिंग करा रहे थे। उन्होंने इंडिया को काफ़ी फंसाया था, काफ़ी कैच ड्रॉप किए बांग्लादेश की टीम ने, जिस वजह से वो अपना मैच भी लूज़ कर गए। तो बांग्लादेश फील्डिंग के लिए भी वीक हो रही है, फील्डिंग साइड भी उनकी थोड़ा सा वीक हो रही है और बैटिंग साइड तो हमारी भी तो फील्डिंग साइड वीक है। हमारी टीम का कुछ पता नहीं है। हमारी टीम किसी दिन ऑस्ट्रेलिया से भी ज़्यादा अच्छी फील्डिंग कर लेती है, किसी दिन जो है वो बिल्कुल ही ख़राब। वो अपना स्टैंडर्ड खुद ही बनाती है, खुद ही बनाती भी है, खुद ही गिराती भी है। तो अब उसका कुछ पता नहीं है। अब ऑस्ट्रेलिया के साथ उन्होंने इतना बड़ा मैच जीता है, मतलब 190+ टारगेट दिया पाकिस्तान ने। हम लोग भी नहीं सोच सकते थे, पाकिस्तानी भी नहीं सोच सकते थे कि ऑस्ट्रेलिया को देंगे। तो जब उनके साथ मैच जीत के पाकिस्तानी टीम का कॉन्फिडेंस काफ़ी, मोराल बहुत हाई है, तो वो उसी मोराल से आएंगे। और सना, अगर देखा जाए, फ़र्ज़ करें आपकी बात में ज़रा काट रहा हूँ कि उमर अकमल को देखा जाए कि उन्होंने 94 रन बनाए थे। बाकी हमारे प्लेयर्स के हवाले से जैसे हम देखते हैं, उमर अकमल ने तकरीबन किए 94, उसके जो कामरान अकमल हैं उन्होंने किए थे 34, कुछ इस किस्म के रन थे। अगर ये चीज़ें निकालते हैं, शाहिद खान आफरीदी ने भी अच्छा किया था। बाकी तो हमारी टीम ने कोई इतनी, जिसको कहा जाए कि आउट स्टैंडिंग परफॉर्मेंस किसी और बैट्समैन ने नहीं दी। एक ही या दो, तकरीबन हर मैच में देखा जाए तो एक या दो परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए T20 में होता ही यही है, सारे परफॉर्म नहीं करते, एक या दो ही परफॉर्म करता है T20 में। एक तो टाइम शॉट होता है, कोई एक ही बैट्समैन क्लिक कर जाता है, ठीक है, लेकिन वो तो लंबा जाता है ना। लेकिन हर मैच में जो है वही बंदा करे, ये भी तो ज़रूरी नहीं ना। नहीं, हर मैच में वो करे ये भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा होता है अक्सर। जैसे जो पहला हमारा T20 वर्ल्ड कप था, जब पहला T20 वर्ल्ड कप हुआ था, तो उसमें मिसबाउल हक क्लिक कर गए थे। हर मैच में मिसबाउल हक लेकर जा रहे थे टीम को। अभी ये कि उमर अकमल क्लिक कर गए, अल्लाह करे कि इनकी फॉर्म लगी रहे, आगे चलते रहें। लेकिन इनके अलावा जैसे इनके भाई हैं कामरान अकमल, वो भी अच्छी फॉर्म में जा रहे हैं। अहमद शहजाद थोड़े से डाउन जा रहे हैं। अगर अहमद शहजाद चल जाते हैं ऊपर से, तो फिर तो पाकिस्तान की टीम का समझ लें कि लंबा टारगेट देने से कोई रोक ही नहीं सकता, या लंबा टारगेट चेस करने से कोई रोक नहीं सकता, जीतने से कोई रोक नहीं सकता। अगर अहमद शहजाद चल जाते हैं, वो इतना अच्छा खेलते हैं। अगर और मगर की आप समझती हैं कि T20 वर्ल्ड कप के अंदर गुंजाइश होती है? जैसे अहमद शहजाद आए, इसकी जगह अगर फवाद को लिया जाता, क्योंकि वो इससे पहले अच्छी फॉर्म में थे, एशिया कप में अच्छी उन्होंने इनिंग्स खेली थी, अगर ऐसा होता तो कैसा होता? नहीं, वो फवाद आलम की जगह नहीं बनती T20, क्योंकि फवाद आलम जो है बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट और टाइम लेके खेलने वाले बैट्समैन है। नहीं, वो तो अपनी प्लानिंग होती है ना। जैसे आपने खेला 50 ओवर में 160 बना लिया, अगर T20 में खेलेंगी तो 100 तक जाएंगी, तो बिल्कुल कम बॉल में नहीं। एक देखें, प्लेयर होता है, चलो एक बार देख लेते हैं, 2 बार उनको T20 के मैचेस भी खिलाएं, तो वो नहीं कर पाए। और वनडे में भी जब उन्होंने खेला था फवाद आलम ने, तो सिचुएशन बिल्कुल उनके मुताबिक हो गई थी। मतलब उनके मतलब का गेम हो गया था कि विकेट्स गिर गई थी, 50 ओवर पड़े थे, अब कोई किसी एक ने तो टाइम लेके खेलना, तो मतलब टाइम बहुत था उनके पास खेलने का। जहाँ शॉर्ट टाइम होता है, वहाँ पे फवाद आलम इतना कर नहीं पाते। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक प्लेयर होता है ना कि हाँ पता है यार ये इतना जल्दी नहीं सेट हो पाएगा, ये प्रॉपर खेलने का आदी है, इसकी टाइम लेकर खेलने का आदी है। T20 में इतना ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते आप, 5-6 बॉल ले सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। तो वो 5-6 बॉल लेकर खेलने वाले नहीं हैं, वो प्रॉपर ही खेलेंगे। जब भी खेलेंगे वो इधर उधर रिस्क लेकर नहीं खेलते, वो रिस्क फ्री खेल रहे होते हैं। अच्छा, फवाद आलम जाए नहीं। अगर जैसे आपने कहा कि गुज़िश्ता जो वर्ल्ड कप था उसमें मिसबाउल हक की टुक टुक का काम आ गई, उस तरफ वो टुक टुक नहीं कर रहे थे ना। अच्छा उस टाइम आपने देखा वो खड़े खड़े इतने लंबे छक्के मारते थे कि कोई निकल के भी नहीं मारता इतने लंबे छक्के। तो लेकिन उन्होंने मारे थे ना वो उन्होंने मारे थे। और उसके बाद वो सडनली उनको क्या हुआ वो समझ में नहीं आई कि वो एकदम टुक टुक पे कैसे आए। लेकिन वो टुक टुक करते करते भी आप देखो उन्होंने रिकॉर्ड बना लिया 50 का। हाँ। किसी को पता भी नहीं चला, वो चोर दरवाजे से निकल गए, सबसे नंबर 1 बैट्समैन बन गए वो, किसी को पता नहीं चला। अभी जो है वो टुक टुक वाली बात जो आ गई है हफीज में आ गई है। हाँ, हफीज़ नहीं चल रहे। हालांकि हफीज़ ने वार्म अप मैच में 50 किया था, तो उससे तो लग रहा था कि फॉर्म में आ जाएंगे, और हमेशा हफीज़ ने किया भी है एज अ कैप्टन। जब वो कैप्टन बनते हैं तो अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक होता है नहीं, वो जो है ना, एक तो कैप्टन हफीज़ को छोड़ गए मिसबाउल हक, उसके बाद जो है वो डाउन भी उनको दे गए हैं,
उसके बाद फिर ये है कि वो टुक टुक अपनी भी हफीज़ को दे गए, ये तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हफीज़ अपनी ही गेम खेलते हैं जब भी खेलते हैं। बस तो थोड़ा सा प्रेशर में हो गए होंगे, क्योंकि इंडिया के खिलाफ वो जिस तरह से आउट हुए थे, गए वो मार रहे थे, लेकिन उनसे हो नहीं पाया। तो शायद उस एक बार जब गलत हो जाता है तो फिर उसको ठीक करते करते कभी कभी टाइम भी लग जाता है। तो वो उस सिचुएशन से निकलते निकलते में उनको थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अदरवाइज हफीज़ काफ़ी टैलेंटेड है, वो T20 में कई बार प्रूव किया। ऐसा नहीं कि अगर 2 मैच में नहीं कर पाए तो वो टुक टुक पे आ गए, ऐसा नहीं है। अच्छा, अभी डेंजर कौन साबित होगा हमारे लिए? हमारे लिए पाकिस्तान का कोई बैट्समैन या बॉलर बांग्लादेश के लिए, और बांग्लादेश का कोई बैट्समैन या बॉलर हमारे लिए? पाकिस्तान का तो सईद अजमल जो है, उसको उनको मैजिशियन बोलते हैं सब, तो वो तो एनी टाइम डेंजर हो सकता है। मगर ये कि बांग्लादेशी सईद अजमल को इतने आराम से खेलते हैं जैसे कि वो सईद अजमल को खेल ही नहीं रहे, वो किसी रेगुलर बॉलर को खेल रहे हैं, वो इतने आराम से खेलते हैं। मतलब बांग्लादेशी टीम ने अपने आप को इतना स्टेबल कर लिया है, रीड करने लगे हैं हर किसी को, फंसते नहीं है वो गेम। तो डेंजर जो है वो आफरीदी हो सकते हैं डेंजर, सबसे बड़ा डेंजर आफरीदी अपनी स्पिन के हवाले से या बैटिंग के हवाले से? स्पिन से भी और बैटिंग से भी। अच्छा। आफरीदी का तो ये समझ लें, आफरीदी तो तुक्का है बहुत बड़ा, कुछ नहीं पता वो किस टाइम पे क्या कर दे। आके वो या तो पूरे टीम को उल्टा देंगे, अगली टीम को या अपनी टीम को, दो काम करते हैं वो। तो सबसे बड़े डेंजरस तो आफरीदी हैं दोनों के लिए। और उसके बाद ये है कि उमर अकमल अभी इतनी अच्छी फॉर्म में जा रहे हैं, तो हो सकता है वो उनका 94 जो हो गया था उसको 100 करने की कोशिश करें। अच्छा जी, वो 100 की कोशिश करें, या जो कामरान अकमल हैं वो आगे आए? इन्हीं क्वेश्चन को लेके आगे बढ़ते हैं। एक मुख्तसर ब्रेक का इशारा हो रहा है, एक ब्रेक लेते हैं। जी नाज़रीन, वंजो के दान पाण मिलूं था हिकिड़ी मुख्तसर साई खां पोइ। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम सिलसिले के उतना ही अॻिते था वधायूं जिते पाण छॾियो होसीं। अच्छा सना, हम वक्फे से पहले बात कर रहे थे स्पिन की, उमर अकमल की, शाहिद खान आफरीदी की। लेकिन अगर देखा जाए कि आप भी माशाअल्लाह अच्छी क्रिकेट खेली हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश या भारत हो गया या श्रीलंका हो गया, हमारे यहाँ विकटें ऐसी बनती हैं जो स्पिन ट्रैक भी होते हैं और बैट्समैन के हक़ में भी होते हैं। और हमारी जो एशिया की टीमें वो ख़ास तौर पर स्पिन पे बहुत अच्छा खेलती हैं। आप कह रही हैं कि शाहिद खान आफरीदी स्पिन के हवाले से भी उनके लिए डेंजर साबित हो सकते हैं, सईद अजमल भी हो सकते हैं, तो ये कैसे हो सकते हैं जबकि वो स्पिन पे अच्छा खेलते हैं? देखिए, स्पिन पे अच्छा खेलने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि बैट्समैन कभी स्पिनर पे आउट ही ना हो। देखिए, आफरीदी जो है वो एक लेग ब्रेक तो कराते हैं, लेकिन उनकी बॉल में पेस इतना है कि उस पर जिस तरह रेगुलर स्पिनर को खेलते हैं इस तरह से नहीं खेल पाता कोई भी उनको जैसे फास्ट बॉलर को खेल रहे होते हैं इसी तरह से खेल रहे होते हैं। अगर आफरीदी की बॉल पे बैट्समैन थोड़ी सी भी गलती करता है तो फ़ौरन आउट होता है, तो उसको आगे पीछे मूवमेंट इतनी क्विक करनी पड़ती है कि वो टाइम नहीं ले सकता ज़्यादा। तो और आफरीदी वैरायटी भी बहुत कराते हैं, वो 6 बॉलें एक जैसी नहीं कराते, वो 6 बॉलें में वो 6 की 6 डिफरेंट भी करा देते हैं, और वैरायटी बहुत ज़्यादा देते हैं। तो बैट्समैन जो है वो ज़्यादातर अपनी गलती से ही आउट होता है, बॉलर तो अच्छी बॉलिंग कराने की कोशिश कर ही रहा होता है, बाकी लक भी होती है बैट्समैन की, वो चल रहा होता है। जैसे आप शिखर धवन को देखें, जब उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ खेला है तो हफीज़ की बॉल पे 2-3 दफ़ा बहुत थोड़े थोड़े माइन्यूट से इंचेस से बोल्ड होने से बचे हैं, तो एक लक भी चल रही होती है। तो ऐसा ही है, अगर वो लोग अच्छा खेलते हैं स्पिन को तो हमारे बैट्समैन भी स्पिनर को अच्छा खेलते हैं। अगर वो टॉस की कितनी अहमियत होगी? टॉस की अहमियत है, क्योंकि ड्यू फैक्टर आ जाता है बाद में, उसको देखना पड़ेगा। अगर डे नाइट मैच है तो वो देखना पड़ेगा। अगर ड्यू फैक्टर है, जैसे उमर गुल बता रहे थे कि बॉल काफ़ी गीला हो जाता है और वो गीला बॉल से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि वो ताकि उसको कंट्रोल कर सकें मैचेस में। तो अगर टॉस जीतते हैं तो पहले जो है इनको फील्डिंग कर लेनी चाहिए, बाद में बैटिंग करें, ताकि अगर ड्यू फैक्टर है तो उससे ना हो। सना, उमर गुल के हवाले से ये भी आ रहा है कि पहले जो वनडे हुआ करती थी उनमें ये जो उनका लास्ट जो स्पेल होता था तो वो गेंद जो होती थी वो पुरानी हो जाती थी, जिस पे वो रिवर्स स्विंग अच्छी खासी करा देते थे। लेकिन T20 के अंदर जो है वो गेंद पुरानी होती नहीं, उनसे रिवर्स स्विंग होती नहीं और उनको विकेटें मिलती नहीं। कुछ नहीं, देखें अब सिर्फ एक ही वेपन पे तो बेस नहीं करना चाहिए बॉलर को कि रिवर्स स्विंग, जब रिवर्स का इंतज़ार करता रहे। अब हर चीज़ तो हर बार तो रिवर्स नहीं होगी, ठीक है। अब उमर गुल को लाइन लेंथ पे भी बॉल गिरती है तो और भी बॉलर्स ले रहे हैं विकटें, तो उमर गुल भी अगर अपनी लाइन लेंथ अच्छी कर लें तो उसमें ले सकते हैं। जैसे लास्ट मैच में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पहले ओवर में उन्होंने बिल्कुल लाइन लेंथ सही नहीं रखी थी, तो उनको बड़े शॉट सारे रन पड़े, लेकिन दूसरे तीसरे ओवर में वो इतने कंसिस्टेंट हुए और उन्होंने क्रॉस द सीम पकड़ के आगे आगे कराई गई। वही उन्होंने कहा कि अब डरना नहीं है,
आगे आगे खिलाना, आगे से ही पकड़ना, जब आगे कराने लगे तो उनको विकेट्स भी मिली। मतलब आपके वहाँ कहने तो का reverse मतलब नहीं ये हो है रहा कि था। अटैकिंग 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 अटैक बॉलिंग यॉर्कर्स पे जा रहे थे वो, उनको विकेट्स नहीं मिल रही थी। अब रिवर्स नहीं हो रहा तो रिवर्स का इंतजार करते करते तो मैच ही खत्म हो जाएगा जब तक बॉल रिवर्स होगा। मतलब T20 जो है वो अटैकिंग क्रिकेट ही है, अटैकिंग क्रिकेट। जो भी डिफेंस जाएगा वो हार जाएगा। हाँ नहीं, ऐसा नहीं कि जो भी डिफेंस जाएगा वो हार जाएगा, कभी कभी डिफेंस करना पड़ता है, लेकिन ये कि डिफेंस के साथ आप लेकिन अटैक करते रहो। बॉलिंग के शोबे में फर्ज करें कि मैं गेंद बचाऊं तो वो नहीं, बचेगी नहीं ना, तो हाँ, बैट्समैन भी तो लेगा ना। बचाने के चक्कर में देखें, बैट्समैन जो है वो भी सिर्फ बचने के लिए तो आया नहीं, वो तो मारने के लिए आया है। वो कब तक बचता रहेगा। सही। और जो फास्ट बॉलर होते हैं उमर गुल वगैरह जैसे, इनकी इतनी पेस होती है तो बैट को टच ही होता है कि छक्के पे चली जाती है बॉल। तो हालांकि वो बॉल अच्छी करा रहे होते हैं, सही, लेकिन कभी कभी अनफॉर्चुनेटली वो रन खा जाते हैं, अच्छी बॉल पे भी उनको रन पड़ जाते हैं। अच्छा, आपकी मोस्ट फेवरेट कौन सी टीम? ज़रूर पाकिस्तान ही होगा। पाकिस्तान टीम तो है ही। पाकिस्तान है बांग्लादेश के खिलाफ, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जब हमारा मुकाबला होगा तब आपकी फेवरेट कौन होगी? पाकिस्तान ही होगी। सही, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि वेस्ट इंडीज़ अभी मोस्ट फेवरेट है पूरी दुनिया के अंदर इस कप की, ठीक है, फिर भी आप पाकिस्तान को फिर भी पाकिस्तान ही का फेवर करें। क्यों? वो हमारा मुल्क है, ये और बात है। दिल को छोड़ें, दिमाग से बताएं। अगर दिमाग से भी बात करें तो पाकिस्तान ही की टीम फेवरेट है मेरी। क्यों? गेम के हवाले से भी, ठीक है, और एक पर्सनल लाइकिंग के हवाले से भी कि उनके प्लेयर्स के कंपेयर में मुझे। आप एक स्पोर्ट्स मैन की हैसियत से मुझे बताएं ना कि फ़र्ज़ करें कि वहाँ पर गेल है, हमारे यहाँ इतना गेल जैसा कोई डेंजर बैट्समैन नहीं है। गेल तो डेंजरस है, हाँ, लेकिन हमारे पास आफरीदी है। आफरीदी तो बाद में आ रहे हैं ना, तो भले बाद में आ रहे, वो सातवें में आके वो काम कर देते हैं जो गेल ऊपर से नहीं कर पाता। गेल ऊपर से करके जाए और नीचे के बैट्समैन नहीं करें, और हमारे ऊपर के नहीं करें और नीचे वाला आके कर दे, तो मैं बात तो एट दी एंड जीतने पे आ जाती है ना। सही। तो आफरीदी हमारे तो बॉलिंग में भी वो है डेंजरस है, बैटिंग में भी। गेल तो सिर्फ बैटिंग में, ठीक है, हमारे पास दोनों शोबे में वो डेंजरस है। अच्छा, अभी ये नज़र आ रहा है कि श्रीलंका ने 2 मैचें जीती हैं ग्रुप 1 में से, उसके बाद 2 मैचें जीती हैं साउथ अफ्रीका ने, न्यूजीलैंड ने 1 और इंग्लैंड ने 1। अभी इनमें से श्रीलंका और साउथ अफ्रीका, अभी ये जो मैचेस खेले हैं, न्यूजीलैंड ने 2 मैचेस खेले हैं, इंग्लैंड ने भी 2 खेले हैं। अगर इन्होंने भी जो है वो एक मैच हारी है। अभी आपकी नज़र में इनमें से कौन सी टीम आएगी? श्रीलंका तो आ सकती है क्योंकि अभी भी उनका जो है वो 1 मैच रहता है। अभी अफ्रीका का भी जो है वो 1 मैच रह रहा है, उन्होंने भी 2-2 जीती हैं। तो ये इंग्लैंड और न्यूजीलैंड आपकी नज़र में बाहर हो जाएंगे? नहीं, इंग्लैंड के चांसेस हैं कि वो आ जाए ऊपर, क्योंकि लास्ट मैच जो इंग्लैंड ने जीता है श्रीलंका से, बिल्कुल ऐसा मैच था कि इंग्लैंड हार जाएगा। लेकिन इंग्लैंड के जो हॉल्स थे उन्होंने इतनी अच्छी बैटिंग की है, बिल्कुल वन साइड सिंगल हैंडेडली उन्होंने मैच जिता दिया। और इंग्लैंड 100 लगा के, हाँ 100, और नॉट आउट गए वो 110 या 117 किया उन्होंने और नॉट आउट गए। और जिस तरह से वो खेले थे, उन्होंने मैच खत्म होने से पहले ही मैच खत्म कर दिया। तो इंग्लैंड की टीम में भी पोटेंशियल है आगे आने का। सही जी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि आप ग्रुप 1 में से कौन सी दो टीमें जो है वो आपकी मोस्ट फेवरेट जिनको कहा जाए कि सेमीफाइनल के आप मुझे निकाल के दें, तो वो कौन सी टीमें देंगे आप? ग्रुप 1 पाकिस्तान वाला। ग्रुप 1 श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और हालैंड। उसमें तो इंग्लैंड है मेरी फेवरेट टीम। ठीक है, हालांकि श्रीलंका अच्छा खेल रही है, बट मुझे इंग्लैंड की टीम पसंद है। आपको इंग्लैंड की टीम पसंद है, तो दो टीमें निकलती हैं सेमीफाइनल। तो श्रीलंका, दूसरी श्रीलंका। ग्रुप बी में आ जाते हैं वेस्ट इंडीज़, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश और भारत। भारत तो एक आ गई, लेकिन अभी मुकाबला जो है जिसको मैं बार बार कह रहा हूँ कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ दोनों के माबेन जो है बड़ा खास किस्म का अच्छा खासा टाकरा देख रहा हूँ मैं। तो आपकी नज़र में अगर फ़र्ज़ करें कि पाकिस्तान बांग्लादेश को बीट कर देता है, फिर पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जो मुकाबला होगा, जिनमें से भी जो चीज़ फ़र्ज़ करें वेस्ट इंडीज़ जीतती है तो वो तो क्लियरली आ जाएगी, पाकिस्तान जीतता है तो पाकिस्तान क्लियरली आ जाएगा। वो लास्ट मैच क्लियर हो जाएगा ना, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, पाकिस्तान का बांग्लादेश के साथ मैच और पाकिस्तान का वेस्ट इंडीज़ के साथ, दोनों मैच इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों मैच पाकिस्तान को जीतने ज़रूरी है। दोनों में से कोई एक भी हार जाता है तो फिर वो आउट है, फिर वो आउट, क्लियर आउट है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया आउट हो चुका है ऑलरेडी। भारत ऑलरेडी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है। अभी जो है वो बांग्लादेश, पाकिस्तान, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश तो है ही आउट, वो तो आउट है, लेकिन वो अपसेट तो कर सकता है ना हमारे लिए। बस अब वो अपसेट करने के लिए रह गई ये टीम। हाँ। और वो कुछ नहीं करने के लिए रह गई, इंशाल्लाह उनसे अपसेट भी नहीं होगा। अच्छा, हाँ, पाकिस्तान बांग्लादेश से इंशाल्लाह जीतेगी और वेस्ट इंडीज से भी जीत जाएगी।
वेस्ट इंडीज से भी जीतेगी, लेकिन बांग्लादेश से ये नहीं आओ जीतेगी वो तो आपकी जीतेगी, मतलब बिल्कुल। कि उसमें डाउट है थोड़ा सा वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट? वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट ऐसा डाउट नहीं है, क्लियर है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ ने भी जब अपना स्टार्ट लिया तो इतना अच्छा नहीं लिया। पाकिस्तान की शुरुआत और वेस्ट इंडीज़ की शुरुआत दोनों की एक ही जैसी हुई है। इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने पहले मैचेस खेले और दोनों ने 130 रन का टारगेट दिया। लेकिन कुछ लोग जो है मुबस्सर कह रहे हैं, आफ्टर रिकॉर्ड ये चीज़ें बता रहे हैं कि जो पहला मैच हुआ था वेस्ट इंडीज और भारत के दरमियान, कुछ थोड़ा सा फिक्सिंग की उसमें से खुशबू आ रही थी। हाँ, वो देखने में ऐसा ही लग रहा था। वो क्यों? वो तो पाकिस्तान और इंडिया का मैच भी ऐसे ही लग रहा था। अच्छा जी हाँ, क्योंकि पाकिस्तानी जिस तरह से इंडिया के अगेंस्ट खेले वैसा लग रहा था जैसे फर्स्ट टाइम खेल रहे हैं इंडिया की टीम से, कोई बहुत बड़ी कोई चीज़ आ गई और उनको समझ नहीं आ रहा, हवास खो बैठे पाकिस्तान की टीम। हालांकि पाकिस्तान की टीम ऐसा है नहीं, अभी रिसेंटली एशिया कप में इतना अच्छा नहीं, लोगों का ये वहम है ना दिमाग के अंदर है कि ये जैसे बिग थ्री आ गया है तो इस वजह से ये नहीं, वो मसला ये होगा कि जिस तरह से ये टीमें खेलती हैं और लोगों ने देखा हुआ है इन्हें खेलते हुए और हर प्लेयर का पोटेंशियल पता है, वो प्लेयर अपने पोटेंशियल के हिसाब से खेल नहीं रहा। ऐसा लग रहा था जैसे जानबूझ के नहीं खेल रहा। जैसे गेल है, गेल तो छोड़ते ही नहीं है बॉल, छक्का उनका बॉल तो छक्के पे ही जा रहा होता है, और गेल इंडिया के खिलाफ बिल्कुल ही नहीं, उन्होंने ट्राई नहीं किया, ऐसा लग रहा था। तो गेल के गेम से ऐसा लगा कि गेल अपना गेम नहीं खेल रहे, बाकी जो प्लेयर है वो अपना गेम नहीं खेल रहे, उससे थोड़ा सा डाउट ऐसा लगा कि शायद ये फिक्स लग रहा है। और 130 पाकिस्तान का भी 130, वेस्ट इंडीज़ ने भी 130, दोनों ने सेम दिया। आप समझती हैं कि आगे चलकर आईसीसी की तरफ से मतलब कि वर्ल्ड कप के बाद कुछ इस किस्म की बातें होंगी कि इनके हवाले से कोई इन्वेस्टिगेशन टाइप किस्म की कोई चीज़ लाए? आईसीसी देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ये तो बिग थ्री के सबसे मतलब बिग थ्री हैं। तो इन लोगों के खिलाफ तो आईसीसी, स्पेशली इंडिया के अगेंस्ट आईसीसी का हल्का ही हाथ रहता है हमेशा, भले इंडिया वाले कुछ भी कर रहे हो, वो ऐसे आंखें बंद कर लेते हैं जैसे कि कुछ हो ही नहीं रहा। बाकी अगर कोई पाकिस्तान की टीम हो या श्रीलंका की टीम हो, इस तरह की टीम हो, उनको तो बिल्कुल छोटी छोटी सी गलतियों को भी ऐसे पकड़ के सामने लाते हैं बहुत बड़ा गुनाह हो गया। अब धोनी को ले लें, अगर धोनी का मैच फिक्सिंग का था, अगर धोनी की जगह खुदा न खास्ता पाकिस्तान के मिसबाह-उल-हक या हफीज़ होते तो उनको तो कभी भी इजाज़त नहीं मिलती कि वो T20 आकर खेलें। उन पर इतने चार्जेस लगे होते, इतने बैन्स लगे हुए होते कि जब तक क्लियर नहीं होंगे वो आएंगे नहीं। लेकिन धोनी का आकर खेलना और प्लस ये कि अपने साथ पूरी अपनी पुरानी टीम लेके आके खेलना, इससे यही साबित हो रहा है कि धोनी पे बिल्कुल प्रेशर है ही नहीं किसी मैच फिक्सिंग वगैरह का। वो ईजी बिल्कुल रिलैक्स होकर अपने सारे मैटर जो है सेटल डाउन करके और अपनी पसंद की जो है ना प्लेयर्स को लेके अपनी स्ट्रेंथ पे खेल रहे हैं, वो बिल्कुल रिलैक्स होकर खेल रहे हैं। और जिस तरह से इंडिया की टीम ग्राउंड में आती है, आपने भी देखा होगा, वो इतनी रिलैक्स होती है कि जैसे मैच खेलना कोई बात ही नहीं उनके लिए। पहले से ही सब कुछ प्लान है, वो टॉस जीतते हैं, फील्डिंग ले लेते हैं, आराम से उनको आउट करते हैं 130 पे, फिर आराम से सुकून से बैटिंग करके मैच जीत के घर जा रहे हैं। अच्छा, मैच जीत के घर जा रहे हैं। लेकिन लास्ट में क्वेश्चन ये करना चाहूँगा ख़ास तौर पर इस पोल के हवाले से कि भारत तो आ गया सेमीफाइनल के हवाले से, वहाँ से श्रीलंका और इंग्लैंड आपकी मोस्ट फेवरेट हैं। इसके अलावा फिर मैं कहूँगा कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़, इनमें से आप ये तो बांग्लादेश के हवाले से तो खैर, लेकिन इसको भी इजी नहीं लेना चाहिए मेरे ख्याल में। नहीं, इजी तो पाकिस्तान के लिए दोनों मैच नहीं है, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश के साथ भी और वेस्ट इंडीज़ के साथ भी, दोनों इंपॉर्टेंट है, इक्वली इंपॉर्टेंट है। सही। उनमें से आप किसको क्या देंगे? 50-50 देंगे, 50-30 देंगे? मतलब पाकिस्तान को क्या एज हासिल होगा इन पे? पाकिस्तान को बांग्लादेश पे एज है और वेस्ट इंडीज़ में 50-50 है, बराबर का मैच होगा। बराबर का मैच है दोनों, वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान का बराबर का। लास्ट में मैं चाहूँगा कि आपसे सिर्फ लास्ट में 2 मिनट में चाहूँगा कि आप इसको मुकाएं। बांग्लादेश के अंदर ये भी हुआ कि दूसरे ममालिक के जो भी मैचेस थे उसके हवाले से दूसरे ममालिक के फ्लैग्स जो है वो लाने पे पाबंदी लगाई गई, फिर हटा दी गई। इसको आप कैसे देखती हैं एज अ प्लेयर? एज अ प्लेयर देखें, जैसे हम प्लेयर्स हैं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहते हैं कि अगर आप अपनी भी टीम के खिलाफ खेल रहे हो तो ये नहीं कि यार मेरी टीम है तो चलो मैं कैच ड्रॉप कर दूँ, कुछ कर दूँ, उतनी ही स्पिरिट के साथ खेलना है, हमें ऑनेस्टी के साथ खेलना है। इसलिए जिस तरह से ऑडियंस आती है, ऑडियंस भी स्पिरिट के साथ आती है, हर टीम का और हर प्लेयर का स्पिरिट होता है उनके अंदर, और ये उनका पर्सनल मैटर है, पर्सनल लाइकिंग है, उनका पैशन है कि वो किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं। इस पर कोई हुकूमत बैन लगा दे कि आप उसका फ्लैग नहीं लाओगे, आप उसको चेयर नहीं करोगे, आप उसको बकअप नहीं करोगे, ये सारा सर गलत है। आईसीसी ने अच्छा एक्शन लिया और फौरी एक्शन लिया, लेना भी चाहिए था कि इस चीज़ पे कभी भी लोगों के ऊपर, ऑडियंस के ऊपर, पब्लिक के ऊपर रोक टोक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब तक वो इन्जॉय नहीं करेगी तो फिर मज़ा कैसे आएगा। और जो स्टेडियम सजाए हुए हैं, इतना पैसा मिल रहा है, स्पॉन्सर मिल रहे हैं, लोगों के लिए तो मिल रहे हैं, अगर लोगों पर ही पाबंदी कर ली जाएगी, उनके शौक़ को रिस्पेक्ट नहीं दिया जाएगा, तो फिर लोग तो फिर आएंगे नहीं देखने के लिए मैचेस।
स्टेडियम सोने हो जाएंगे जिस तरह अब हमारे पाकिस्तान के स्टेडियम हैं। सोने हो जाएंगे, लेकिन स्टेडियम खुदा करे आबाद रहें, हमारे भी स्टेडियम अभी आबाद हों। इस दहशतगर्दी की फ़िज़ा के बाद जो है वो दूसरी ममालिक की टीमें हमारे पास भी आएँ। लेकिन लास्ट मेरा क्वेश्चन ये होगा कि मोस्ट फेवरेट विनर जो टीम है आपकी वो कौन सी है T20 वर्ल्ड कप 2014 के हवाले से? मेरी टीम तो पाकिस्तान टीम ही है, मैं सही। चाहूँ पाकिस्तान टीम जीते। ठीक है, यहाँ पर तो मेन में से तो पाकिस्तान की टीम आपकी फेवरेट है, लेकिन वुमेन्स के हम तो वहाँ से पोल में ही निकल रहे हैं उनके। हाँ, वुमेन्स में जो है वो न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड वो अच्छी पोजीशन पे जा रही है। चलो, बड़ी मेहरबानी सना आप हमारे प्रोग्राम में आई, Thank बड़ी you so मेहरबानी, थैंक यू जी। जी नाज़रीन, तव्हां असांजो जेको प्रोग्राम ॾिठो सना त अॼु जूं तव्हां इलाही सारियूं चटपटी क़िस्म जूं ॻाल्हियूं ॿुधियूं ऐं उन्हनि जूं जेके आहिनि सो कुझु माना जंहिंखे चइजे त अंदर जूं ॻाल्हियूं बि कुझु पाण खे नज़र अची वियूं, ख़ासि तौर ते T20 वर्ल्ड कप 2014 जे हवाले सां, चाहे उहो वुमेन हुजे या जेको आहे सो मेन्स हुजे। हाणे हिन वक़्तु उन्हनि जूं फेवरेट T20 वर्ल्ड कप 2014 जेको आहे सो मर्दनि वारे में जेको आहे सो क़ौमी टीम आहे, ऐं होॾां जेको आहे सो वुमेन्स में न्यूज़ीलैंड जी टीम आहे। ॾिसजे त हाणे हिन वक़्तु छा थो थिए, पर हिन वक़्तु जेके मुक़ाबिला आहिनि T20 2014 मर्दनि जा, उन में जेके सेमीफाइनल जी पोज़ीशन जेको आहे सो तक़रीबन क्लियर थी वियूं आहिनि। पर हिन वक़्तु पाकिस्तान बांग्लादेश जे साम्हूं आहे, ऐं तंहिंखां पोइ पाकिस्तान जे लाइ वरी ॿियो ॾुखियो मोर्चो वेस्ट इंडीज़ जो हूंदो। सो ॾिसजे त रांदियुनि जे रंगमंच ते ईंदड़ जेको आहे सो तब्दीली कहिड़ी हूंदी। पाण इनशाअल्लाह ईंदड़ हफ़्ते वरी मिलंदासीं। तेसीं ताईं पंहिंजे मेज़बान राय बपड़ खे ॾींदा इजाज़त, मोकिलाणी न आहे। साथ सलामत, सिंध सलामत।